मोहन छाबड़ा और उनके दोनों बेटे रुपेश और मनीष रात के खाने के बाद दुकान का हिसाब किताब कर रहे थे। घर के चारों बच्चे ऐश्वर्या, शुभम, करीना और अभिषेक भी वहीं बैठे थे। पापा, अगले महीने से लगन रसाई शुरू हो रही है। दुकान में नया माल भरना ज़रूरी है। मैं और रुपेश कल ही 2 दिन के लिए सूरत चले जाते हैं और माल की बुकिंग करके आते हैं। हाँ, सही है। जितनी जल्दी माल भर जाए उतना अच्छा है। गिराहिक वापस नहीं लौटना चाहिए। शुभम और अभिषेक, हमारे आने तक तुम दोनों दादाजी के साथ दुकान में बैठोगे, ठीक है? नहीं चाचू, मैं नहीं जाऊंगा। कितना बोर होता है वहाँ पर। मैं भी नहीं जाऊंगा पापा। मुझे भी उस छोटी सी दुकान पर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो पता नहीं किस बाबा आदम के ज़माने के मार्केट में है दुकान। और नहीं तो क्या, चारों तरफ बस जूने पुराने चेहरे और जूनी पुरानी दुकानें। किसी मॉल शॉप में दुकान होती तो मज़ा भी आता बैठने का। खुद को ज़्यादा होशियार मत समझो दोनों। अभी अंडे से भी निकले नहीं हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चुपचाप दुकान चले जाना, समझे? अभिषेक और शुभम दुकान पर जाने के नाम पर ही चिढ़ जाते थे। परिवार की 60 साल पुरानी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान शहर के सबसे पुराने कपड़ा मार्केट में स्थित थी, जहां पर इन दोनों नए जमाने के लड़कों का मन ही नहीं लगता था। दोनों अपनी अपनी मम्मियों से इस बात की शिकायत करते हैं। ये लोग समझते क्यों नहीं? अब जमाना और लोगों की चॉइस बदल गई है। पोश दुकान को छोड़कर कौन बेवकूफ उस ऐतिहासिक दुकान में जाएगा? इसीलिए अब हमारी दुकान पहले की तरह चलती नहीं है। पूरी दुनिया चांद पर बसने की तैयारी कर रही है और हमारे घर के इमोशनल बंदों का दिल अभी भी उस प्राचीन काल की इमारत में अटका हुआ है। और नहीं तो क्या, कुछ दिन पहले ही शर्मा भाभी जी के बेटों ने मॉल में दुकान खरीदी है। देखना कितनी तरक्की करेंगे दोनों भाई। मॉल का नाम मुंह से निकालते ही इन लोगों को जाने कैसा करंट लग जाता है। हमारे बच्चे नए जमाने की नई सोच के हैं। ये आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा भला। जब से शुभम और अभिषेक जवान हुए हैं, ये इनके घर की आम खिटपिट हो गई है। घर के बड़े दोनों को अपनी पुश्तैनी दुकान पर बिठाना चाहते थे और ये दोनों अपने लिए पॉश दुकान चाहते थे। अगले दिन दुकान पर शुभम के दोस्त का फोन आता है। कुछ नहीं यार, दुकान पर बैठा हूँ, बोलना। दुकान पर या पिंजरे में? उस छोटी सी दुकान में तेरा दम नहीं घुटता क्या यार? कल तो मिलेगा ना? कल भी आना पड़ेगा इस पिंजरे में। परसों मिलते हैं। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। फोन रखकर शुभम एक नजर पूरी दुकान पर डालता है और गहरी सांस भरकर अभिषेक से कहता है। अभिषेक, इस छोटी सी दुकान में तुझे क्या अच्छा लगता है? सीसीटीवी कैमरा और बिल्डिंग मशीन, इन दोनों चीज़ों को देखकर एहसास होता है कि हम नए ज़माने में हैं। वरना यहाँ तो फर्नीचर से लेकर नौकर चाकर तक सब पुराने ज़माने के हैं। शुभम को भी हंसी आ जाती है। इसी तरह से जैसे तैसे 2 दिन काट लेते हैं। तीसरे दिन दोनों रोशन से मिलते हैं। तो आ गए दोनों भाई जेल से छुटकर? हाँ भाई, आ गए। वैसे दुकान में तकलीफ तो कुछ नहीं है, बस मन नहीं लगता है। ये बात तो है कि वहाँ मन नहीं लगता है। कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता यार उस दुकान में। भाई, वहाँ पर पीढ़ियों से चलती आ रही दुकानें हैं। मन लगने का तो सवाल ही नहीं है। तुम दोनों घर पर बात क्यों नहीं करते नई दुकान खोल देने की? पुरानी दुकान पुराने लोगों को चलाने दो। तुम दोनों भाई नई दुकान पर बैठो। हमने भी तो ऐसा ही किया है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। हम आज ही घर पर इस बारे में बात करते हैं। करो भाई, वो मना करे तो खुद के दम पर करो। आखिर जवान खून है तुम्हारा, उबलेगा नहीं तो किस काम का। रात को जैसे ही घर पर नई दुकान खोलकर देने की बात करते हैं, सब उनकी तरफ ऐसे हैरानी से देखते हैं जैसे उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसी बात सुनी हो। हम आपके साथ उस पुरानी छोटी सी दुकान पर नहीं बैठेंगे। आप लोग हमें नई दुकान खोल कर दीजिए। हमें किसी मॉल में दुकान चाहिए या फिर किसी पॉश एरिया में। आजकल ऐसी जगहों पर हो तो दुकानें चल रही हैं। नई दुकान खोलना क्या बच्चों का खेल समझा है तुमने? और क्यों चाहिए तुम दोनों को नई दुकान? हमारी अच्छी खासी चलती हुई दुकान को छोड़कर तुम लोग दूसरे दुकान खोलना चाहते हो? कितनी अच्छी चलती है ना पापा, हमने देख लिया है 2 दिनों में। दिन भर में बस इक्का दुक्का ग्राहक आ जाने को अच्छी खासी चलती दुकान नहीं कह सकते। अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, इसलिए गिराहिकी कम थी। शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा और दुकान फिर से चल पड़ेगी। ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है बेटा। नई दुकान खोलने का फितूर दिमाग से निकालो और अपना दिमाग पुरानी दुकान पर कुछ नया करने में लगाओ। लोगों के बच्चे तरसते हैं कि काश उनके परदादा का कोई बिजनेस होता। तुम्हें जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है,
तो अपने दिमाग के घोड़े किसी और ही दिशा में दौड़ा रहे हो। आखिर उस दुकान में ऐसा क्या है चाचू जो आप लोग वहां से निकलना ही नहीं चाहते? कम से कम हमें तो निकलने दीजिए। उस छोटी बेकार सी दुकान पर बैठ बैठ कर आप लोगों की सोच भी छोटी ही रह गई है। अब मनीष का सब्र जवाब दे देता है और वो शुभम को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, जिसे मीनल झट से पकड़ लेती है। ये क्या कर रहे थे आप? जवान लड़के पर कोई बाप यूं हाथ उठाता है क्या? ये सब देखकर मोहनलाल उठकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही मनीष अभिषेक और शुभम पर टूट पड़ता है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आइंदा हमारे या दादाजी के सामने दुकान को लेकर कोई भी बकवास की बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पापा को कितना बुरा लगा होगा ये सब बातें सुनकर। उनका तो पूरा जीवन उस दुकान पर बीता है। आज तुम जब ये पैसों की हवाबाजियां करते फिरते हो ना, ये सब इसी दुकान की बदौलत है, समझे? जिसे तुम छोटी और पुरानी दुकान कहकर कमतर आंकते हो ना, उसी दुकान की वजह से आज ये ऐशो आराम की जिंदगी मिली है तुम्हें। अगले दिन रात को भी इसी बात पर बहस छिड़ जाती है और आज तो बात संभलने की बजाय पूरी तरह बिगड़ जाती है। ये इमोशनल बातें हमें समझ में नहीं आती है ताऊ जी, हम प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। आप बस ये बताइए कि हमें आप दुकान खोलकर देंगे या नहीं? नहीं देंगे, तुम्हें इसी दुकान पर बैठना होगा, समझे? नई दुकान खोलकर देने के लिए पैसे नहीं हैं हमारे पास। तो आपकी ये पुरानी छोटी सी दुकान आपको ही मुबारक। हम दोनों अपनी अलग दुकान खोलेंगे। हाँ, हम दोनों अपनी अलग दुकान खोलेंगे, वो भी किसी अच्छे एरिया में। शौक से खोलो, लेकिन हमसे एक पैसे की भी उम्मीद मत रखना, समझे? क्योंकि हमें अभी करीना और ऐश्वर्या की शादी भी करनी है। ठीक है, नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ भी। हम अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। आप देखना, जल्द ही रिमिक्स मॉल में हमारी भी बड़ी सी पॉश दुकान होगी। यह तुम लोगों का गर्म खून है जो उबाल मार रहा है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा कि कितनी बचकानी बातें कर रहे हो तुम। तुमने कहा था ना कि हम प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। फिर इस बात पर भी ध्यान जरूर देना कि बिना किसी ठोस अनुभव के, बिना कैपिटल के तुम नई दुकान कैसे खोलोगे। हम खोल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और हम आपसे एक पैसा भी नहीं मांगेंगे, जो करेंगे खुद के दम पर करेंगे। अब तो दोनों इसे अपनी इज्जत का सवाल मान लेते हैं और जोर शोर से तैयारियों में जुट जाते हैं। हमने घर में कह तो दिया कि हम अपनी दुकान खुद के दम पर खोल लेंगे, अब हमें करके भी दिखाना होगा। बिल्कुल करेंगे। अब ये तो तय है कि हमें करोड़ों का बिजनेस करना है, क्योंकि हमें बस इसी का तो थोड़ा बहुत नॉलेज है। वैसे हम रोशन से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। हाँ, और करीना और ऐश्वर्या से भी डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि अच्छी सी स्ट्रेटजी तैयार हो जाए। देखो भाई, तुमने जो सोचा है बिल्कुल सही है। कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहिए तुम लोगों को। अब अच्छी सी प्लानिंग करके ही सब करना। ये तो फिक्स हो गया कि किस चीज का बिजनेस करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसे कहाँ से लाओगे, पहले उसके बारे में सोचो। अरे लोन ले लेंगे और क्या, मार्केट में इतने सारे साहूकार बैठे क्यों हैं? हमने जिससे लोन लिया था उसी से तुम्हें भी दिला देंगे। लेकिन बेटा, लोन के लिए तो कुछ गारंटी, कागजात वगैरह। फिकर नॉट आंटी जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ बातें रिश्ते और व्यवहार पर भी निर्भर करती है, डॉक्यूमेंट्स पर नहीं। आप पहले ऑनलाइन से शुरू क्यों नहीं करते? पैसे भी नहीं लगेंगे और रिस्क भी कम रहेगा। शुरुआत अच्छी हो जाएगी तो आगे बड़ा करने का कॉन्फिडेंस आएगा। बात में दम है, लेकिन करना है तो बड़े से ही शुरुआत करें ना। भले ही दुकान मॉल में मत लो, किसी और एरिया में ले लो, लेकिन शुरुआत तो खुद की बड़ी दुकान से ही करो। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो तुम हमें पैसे दिला सकते हो? जब तुम बोलो, तुम कहो तो अभी दिला दूं। ये भी तय हो गया कि पैसे कहाँ से आएंगे। अब दुकान के लिए जगह देखने की बारी आती है और ये काम भी बड़बोला रोशन अपने जिम्मे उठा लेता है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर। तो कहाँ तक पहुंची तुम लोगों की गाड़ी? शुरू भी हुई या नहीं? शुरू भी हो गई पापा, और चलने भी लगी। अब आप देखना कि कैसे दौड़ती है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा यही सजेशन रहेगा कि जो भी करो कुछ सोच विचार कर करो। ऐसा ना हो कि जोश और जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला कर लो और बाद में पछताना पड़े। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी हमारी जरूरत हो बेझिझक हमारे पास आ जाना। लगता नहीं कि उसकी जरूरत पड़ेगी ताऊ जी, हमने सारी स्ट्रेटेजी बना ली है। चलो तो फिर, ऑल द बेस्ट। सब समझ जाते हैं कि अब इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। बस उन्हें ये फिक्र रहती है कि ये किसी मुसीबत में न फंस जाए। इसके विपरीत मीनल और रश्मि अपने बच्चों के लिए खुश होती हैं।
मैं जल्दी ही आप लोगों को एक अच्छी सी पार्टी देने वाली हूँ। मेरे बेटे ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली है। अच्छी बात है। वैसे भी बच्चों को अपने दम पर कुछ करना चाहिए, तभी वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मैं भी अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ। देखना, हम भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनाएंगे। क्यों रश्मि? ये लोग बाहर की हकीकत से अनजान सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रही थी। खुद का बिजनेस या कंपनी खड़ी करने और उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस के अलावा ढेर सारे सब्र और जीतोड़ मेहनत की भी जरूरत होती है। ये सिक्के का दूसरा पहलू था जिसे वो इग्नोर कर रही थी। रात को तुम दोनों अपने बच्चों को समझाओ। माँ की बात बच्चे जल्दी समझते हैं, पिता की बात तो उन्हें हमेशा ही कड़वी लगती है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पूरी दुनिया के बच्चे अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम अपने बच्चों को एक मौका भी नहीं दे सकते हैं क्या? बात मौके की नहीं है। तुम लोगों को अभी मार्केट की हालत का अंदाज़ा नहीं है। जिन पुरानी दुकानों को ये बच्चे लोग हंसी उड़ा रहे हैं ना, उन्हीं दुकानों पर अच्छा और भरोसे का सामान मिलता है। नाम से चलती है दुकानें। अरे कुछ नया ही करना है तो अपनी दुकान में करें ना। उनके सजेशन हम जरूर मानेंगे। अब हमारे बच्चे उड़ना सीख गए हैं और इस बात को आप लोग समझ जाइए। उड़ना सीख लेने में और उड़ान भरने में बहुत फर्क होता है मीनल। तुम घर बैठे इस बात को नहीं समझोगी। रोज ही घर में इस बात पर चर्चा होती है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। कुछ ही दिनों में रोशन अपनी पहचान के दम पर शुभम और अभिषेक को 15 लाख रुपए का लोन दिला देता है। अब जल्दी से दुकान का पोजीशन ले लेते हैं। बड़ी मौके की दुकान दिलाई है भाई तूने। बस अब दुकान सेट करनी है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कुछ ही दिनों में हम ये लोन नील कर देंगे और फिर मॉल में एक नई दुकान खरीद लेंगे। अब हम कभी उस छोटी सी फालतू दुकान के आसपास भी नहीं भटकेंगे। देखना, फिर पापा और चाचू भी कैसे अपनी खटारा दुकान को छोड़कर हमारे साथ हमारी चमचमाती दुकान में आ जाएंगे। कुछ ही दिनों में मनीष और रुपेश की दुकान खुल जाती है। पूरा परिवार इस इनॉग्रेशन में शामिल होता है। बहुत सारी कमियां देखकर भी बच्चों का जोश और जुनून देखकर कोई कुछ नहीं कहता है। पापा जी, दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। वे लोग दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इनके साथ ही है। बस जो करें खुली आंखों, सचेत दिमाग और सावधानी से करें। मेहनत तो जरूरी है ही। दोनों जोश से भरकर दुकान संभालने लगते हैं। मोहनलाल जी, मनीष और रुपेश बच्चों को बहुत कुछ समझाना और उनकी कमियों को बताना चाहते थे, लेकिन चुप ही रहते हैं। 2 दिन बाद भाई, दुकान तो बहुत कम चल रही है। रोज का खर्चा और किराया भी नहीं निकल रहा है। अरे अभी तो 2 दिन ही हुए हैं मेरे भाई। धीरे धीरे मार्केट में हमारी पहचान बढ़ेगी और फिर असली खेल शुरू होगा। 1 महीना बीत जाने पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें ये समझ में आता है कि लोग नई दुकान से ज्यादा पुरानी बंधी बंधाई दुकान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उसी दिन तो कैसे चल रही है दुकान? अब तो कोई नौकर रख लो मदद के लिए। नौकर कहाँ से रख लें भाई? यहाँ किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। हमारी दुकान में हमने नए फैशन का माल रखा है, फिर भी बिक्री नहीं हो रही है। भाई, वो गुप्ता अपने लोन की किस्तें चुकाने के लिए कह रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने तुम्हारी गारंटी ली थी तो वो मुझसे ही मांगने आता है। अच्छा नहीं लगता यार। कैसे दे यार? धंधा तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ रहा है, जबकि फुल सीजन चल रहा है। तो घर में बात करके देखो, इस महीने वो चुका देंगे, आगे तुम देख लेना। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी यार हमने। अब किस मुंह से मांगेंगे बताओ? ठीक है, मैं इस बार थोड़ा समय देने की रिक्वेस्ट करता हूँ। तुम्हारा अभी नया बिजनेस है इसलिए वो शायद मान जाएंगे, लेकिन अगले महीने मुश्किल हो जाएगा भाई। उस महीने तो गुप्ता जी मान जाते हैं, लेकिन अगले महीने भी यही हाल होता है और वो खुद ही दुकान पर आ जाते हैं। रोशन की गारंटी पर मैंने तुम्हें बिना जाने पहचाने इतनी बड़ी रकम दे दी है। यह मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे साइन है मेरे पास। इतनी आसानी से अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा मैं। बस थोड़ा समय और दे दीजिए, हम अगले महीने किसी तरह आपका पैसा लौटा देंगे। दोनों की डरी सहमी शक्लें देखकर गुप्ता उन्हें 1 महीने का समय और दे देता है। उसके जाने के बाद अब तो हमें मम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। पापा से तो डायरेक्ट बात करना मुश्किल है। हाँ, देखते हैं वो कुछ मदद करती है क्या हमारी। दोनों मीनल और रश्मि को खुलकर सारी बात बता देते हैं। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है बेटा, हम थोड़ी सी मदद ही कर सकते हैं। हमारे गहने भी तो लॉकर में है, नहीं तो उन्हें ही गिरवी रख देते। अब हमें
तुम्हारे पापा और दादाजी की बातें समझ में आ रही हैं। देखो तुम लोग, अब अपने पापा और ताऊ जी को हिम्मत करके सारी बातें बता दो। वो बस डांटेंगे लेकिन सब संभाल लेंगे। गलती तो हम दोनों से भी हुई है। बच्चे भी अब इस बात को समझ रहे थे, लेकिन बात करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। इसी तरह अगला महीना भी बीत जाता है और रोशन को लेकर गुप्ता गुस्से से दुकान में आता है। आज तो मैं मेरा पैसा लिए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। अरे तुम जैसे हवाबाज रोज आते हैं मेरे पास मुंह उठाकर, ना कोई अनुभव ना कोई समझ, सबको भगा देता हूँ मैं। गुप्ता बोलते जा रहा था और तीनों बेबस होकर सुन रहे थे, लेकिन वो आज किसी भी तरह की दया करने के मूड में नहीं था। वो आगे कहता है, वो तो इसके पापा मेरे अच्छे जान पहचान के हैं, इसलिए इसके कहने पर तुम्हें लोन दे दिया था। आज तो तुम और तुम्हारा ये फालतू सामान इस दुकान से बाहर फेंक कर ही जाऊंगा। गुप्ता दुकान में ही बैठ जाता है। कुछ दिनों से दोनों बच्चों को परेशान देखकर मनीष और रुपेश को गड़बड़ी का अंदेशा हो जाता है और वे बच्चों की मदद करने का सोचते हैं। संयोग से उसी समय मनीष दुकान का जायजा लेने वहां आता है, तो गुस्से से भरा गुप्ता उसे देखते ही रिस्पेक्ट से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे छाबड़ा जी, आप यहाँ? काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। कैसे हैं आप? रुपेश भाई और बाबूजी कैसे हैं? गुप्ता को मनीष से इतनी इज्जत से बात करते देख दोनों बच्चों को और डर लगता है। अरे कुछ नहीं, ये मेरे बच्चों की दुकान है। ओहो, ये दोनों आपके बच्चे हैं। मुझे माफ करना मनीष भाई, मैं इन्हें पहचान नहीं पाया। इन्होंने बताया भी तो नहीं मुझे कि ये आपके बच्चे हैं। मैं सब समझ गया हूँ। बेटा, जब इतने बड़े धंधे के धुरंधर इंसान तुम्हारे पास है तो क्यों बाहर भटक रहे हो? तुम तो इनका सहयोग देकर दुकान चलाओ, एक दिन में दौड़ने लगेगी। ठीक है, आपका जितना लोन है मुझे बता दीजिए, आज ही पहुंचा देता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? मेरे जैसे कितने लोग आपसे लोन लेकर दूसरों को देते हैं। मैं चलता हूँ बच्चों, मेरी बात पर गौर जरूर करना। ऑल द बेस्ट। दोनों को बेहद शर्मिंदगी होती है। रात को देखा, उस छोटी सी पुरानी दुकान से हमारी कितनी इज्जत है। उसी दुकान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम सर उठाकर जी सकते हैं। हमारे नाम पर लोग भरोसा करते हैं। वैसे हमने सोचा है कि अब हम तुम्हें पूरा सहयोग करेंगे। तुम दोनों अपनी अलग दुकान चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें समझ में आ गया है दादाजी, हम अपनी उसी दुकान को थोड़े बदलाव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आखिर हम भी तो उसी दुकान की बदौलत बड़े हुए हैं, हम इस सब को कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह छोटी दुकान पूरे अनुभव और नए जोश के साथ चलने लगती है।